Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are completing the series of the science and tech, and this is part 3 of the diseases chapter. So first one, study shows HIV can lie dominant in brain. तो HIV से related है. So HIV is human immunovirus deficiency virus. उसी के कारण AIDS होता है. If treatment is ever discontinued, the virus can rebound from latency and lead to the AIDS. AIDS is a last stage HIV. और इट इज स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कारण होता है या सिरिंज यूज होता है प्रोटेक्टिव सेक्स के कारण होता है तो HIV हो सकता है. तो इम्यूनोलॉजी बॉडी का जो ना इम्यून सिस्टम है उस पर इन्फेक्ट करता है. न्यूरोलॉजिकल नहीं है, ना कि गट से रिलेटेड है. इम्यूनोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. HIV can take refuge in the microglial cell in the brain. They are now considering plants to have target destabilization. The global fund is to secure deal to slash HIV treatment prices. 1.9 और अभी HIV. हाँ, बीच HIV से में रिलेटेड कोई स्कीम इंडिया में हाँ, ऐड करनी. क्योर के रिगार्डिंग एक तो होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम्म. और एक है नेचुरल किलर सेल्स। तो मतलब टर्म से तो ये है कि वो इम्पैक्ट करेंगे, बट ये अगेन थेरेपी के उसमें यूज होते हैं, तो ये हेल्प कर सकते हैं रिस्टोरिंग फंक्शन फॉर द बेटर इन्फेक्शन कंट्रोल। तो नेचुरल किलर सेल्स रिलेटेड टू HIV। ओके. और इंडिया में अगर एक और एक प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. 1992 में स्टार्ट हुआ था. उसका काम है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट NGO एक्सेट्रा. और इसका भी फिफ्थ फेज है. कंप्रहेंसिव केयर सपोर्ट ट्रीटमेंट हर जगह हर में होगा. क्यूरेटिव होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, रिड्यूसिंग द स्टिग्मा. हर एक डिजीज होते हैं सब. प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ब्लड सेफ्टी, HIV काउंसलिंग सेंटर, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, पेडियाट्रिक ART, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जैसे आपने कहा. तो वो ट्रीटमेंट फॉर द चिल्ड्रन, इन्फेंट के लिए भी, बिलो 18 ईयर्स एज उसके लिए भी. मल्टी ड्रग रेजिमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द HIV. तो इंडिया में करीब करीब अगर बोला जाए तो 2.4 मिलियन इंडियन, 24 लाख आर लिविंग अंडर HIV. सबसे ज्यादा स्टेट में तो देखा जाएगा कि आंध्र प्रदेश है 5 लाख, 4 लाख महाराष्ट्र, कर्नाटका 2.5, तमिलनाडु 1.5. तो ओवरऑल 60% पॉपुलेशन जो HIV के इसी एरिया में रहते हैं, बाकी सब कम है. तो इसमें जो ग्रुप ऑफ वायरसेस है, लेंटी वायरस अटैक करता है, ये इन्फेक्ट हम्म. करता है HIV में। और HIV में कैन वी से कि इट कैन बी अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। नहीं जेनेटिक. हाँ. जेनेटिक नहीं नहीं जेनेटिक तो है। नहीं होगा. जेनेटिक जेनेटिक नहीं होना चाहिए. जेनेटिक हो सकता है ना, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो जेनेटिक डिजीज नहीं है जेनेटिक ना. जेनेटिक डिजीज वो होता है कि आपका जो क्रोमोसोम में इशू है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, हंटर डिजीज, जेनेटिक वो होता है. दूसरा कि ये तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है. तो मदर टू चाइल्ड वो ब्लड से रिलेटेड है, तो जेनेटिक नहीं होगा. इट इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, इट इज एक्वायर्ड ठीक। डिजीज आफ्टर द कॉन्टैक्ट विथ HIV. ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है. You can't pass it on your children via genetic material. It is passed हाँ, through the जेनेटिक। blood. ठीक। Ministry of Health, Family Welfare and National AIDS Control Organization. हम्म. ठीक है बेटा, देखिए. तो एंटीवायरल ड्रग, इट कुड सेव लॉट ऑफ लाइफ्स. $45 पर पर्सन पर ईयर, एडवांस पे. और इसके लिए कोई वैक्सीन? TLD एक तरह से एडवांस पिल है, इसको लिख सकते हैं कि टू बैटल द एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, it would possible to provide advanced pill known as TLD pill.
उसका काम है कि रिड्यूस करना, और एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ HIV ट्रीटमेंट के लिए। एक जन हुआ, अभी कोई वन वैक्सीन मोर नहीं है पर्सन इसकी। इन्फेक्टेड विद HIV। मैं वैक्सीनेशन इसमें नहीं, HIV से कैसे वैक्सीनेशन, हम्म। और अभी इसको नहीं ठीक है करने बट में इट दिक्कत होता है। डेवलपमेंट। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ही है इसमें ओवरऑल। हाँ अभी के लिए प्रिवेंशन है बट हम्म। वैक्सीन एक अभी हो रही है डेवलप इस पे। हम्म। तो इसमें सलाइवा से फैलता है HIV? क्वेश्चन मार्क। हाँ वीकेंड से। नहीं है, सलाइवा से नहीं होता इन्फेक्टेड है पर्सन के HIV। सलाइवा से नहीं हो सकते हैं। HIV तभी बोल सकते हैं ना कि, बोलते थे ना टीवी ओनली में आता थ्रू था ब्लड। एडवर्टाइजमेंट कि आप साथ में खा सकते हो, टिफिन खा सकते हो। तो अच्छा। स्टिग्मा नहीं है। एड्स हम्म। के साथ आप रह सकते हो 10 साल 15 साल कम से कम। हाँ लेकिन टीबी स्प्रेड हो सकता है थ्रू हाँ, सलाइवा। क्योंकि वो सलाइवा है फिर। उसमें भी हम्म। दो टाइप का होता है, एक पल्मनरी वाला, एक नॉन पल्मनरी वाला। पल्मनरी मतलब कि छाती, मतलब लंग्स। नॉन पल्मनरी मतलब बाकी जगह पर उसके अलावा। और HIV बोलते हैं तो इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा। तो HIV ओनली थ्रू ब्लड, ठीक है। ओनली हाँ, ब्लड से अगर होगा। सलाइवा में ब्लड है तो इससे कारण हो सकता हाँ तो हो सकता है। है हाँ। तो अभी हाल फिलहाल में वन मोर पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV हैज बीन ट्रीटेड विद द स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें डर क्या लगता है कि जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं हो जाए अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो? अब आता है मॉडर्ना वैक्सीन, ह्यूमन ट्रायल्स गोइंग ऑन फॉर द HIV। ट्रायल्स अभी गोइंग ऑन, अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं है। माइनस स्ट्रोक का आता है, इट ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स ट्रिगर बाय द टेम्परेरी डिसेप्शन ऑफ ब्लड। तो बोलते हैं ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक, किसी का होगा कंफ्यूजन। फेशियल ड्रूपिंग, एक साइड फेस लटक गया, तो आपको डायरेक्ट दौड़ के चल रहे हॉस्पिटल। दिखने में दिक्कत हो रहा है हम्म। आपको, हिलडुल हो रहा है पूरा, चल नहीं पा रहे हो ढंग से, वीकनेस है वन साइड ऑफ द बॉडी। 24 आवर्स के अंदर आप चल जाइए, और तभी हो सकता है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। तो इट कैन, अगर आपने करेंगे, अगर आप माइनर स्ट्रोक को सिम्टम को इग्नोर करेंगे तो इट कैन लीड टू मेजर कॉन्सिक्वेंस, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। नियमन पिक डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लिपिड से रिलेटेड, बिल्डअप इन द ब्रेन, स्प्लीन, लंग, लिवर, बोन मैरो, abnormal eye movement, lack of muscle control, stiff muscle, slurred speech, difficulty while swallowing, brain degeneration। तो जब भी देखा है सिम्टम देखा जा रहा है, यहाँ भी सिम्टम देखा गया, इसमें भी सिम्टम देखा गया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉडी होता है, इट शोकेसेस सम फॉर्म ऑफ सिम्टम जो हम लोग अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में। तो इसलिए एक जब क्यूरेटिव केयर का बात करते हैं तो 3 टाइप के होते हैं उसमें। एक है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि आप जाते हैं, डॉक्टर बता सकता है कि कैसा प्रॉब्लम है, चेक करेगा। दूसरा होता है कि लैब डायग्नोसिस, आपका ब्लड रिपोर्ट, LFT, लिपिड प्रोफाइल से लेकर हर चीज चेक करता है लैब के थ्रू। और पहला जो होता है सेल्फ डायग्नोसिस। तो अभी जो बोलते हैं कि सेल्फ डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोट में कुछ swallowing में दिक्कत है नहीं, देखने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट ऑफ आई में दिक्कत है नहीं, हर चीज हर दिन कम से कम एक बार देख लेना चाहिए, इससे बोलता है रिकमेंडेड। उसके बाद फिर आपका होता है क्लिनिकल, फिर लैब। तो बोल सकते हैं सभी चीज के लिए ऐसी। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जॉइंट डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, उसे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल, मेडिकल मेडिकेशन फॉर द पेन, वीकनिंग ऑफ बोन के कारण होता है, लो बोन मास इंडेक्स। तो कैसे कम कर सकते हैं? तो दोनों दिया हुआ। विटामिन डी क्यों दिया हुआ है मानसी? यहाँ तो कैल्शियम देना चाहिए क्योंकि बोन से रिलेटेड है। नहीं विटामिन डी लेकिन बोन स्ट्रेंथनिंग में हेल्प भी तो करता होगा हाँ, विटामिन डी। मतलब कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन डी। हाँ बिना विटामिन सी विटामिन विटामिन डी का कैल्शियम सिंथेसिस नहीं हो सकता बॉडी के अंदर में, नहीं चाहे हो आप कितना भी सकता हाँ। कैल्शियम इंटेक कर लो। इसलिए विटामिन डी साथ में रहता है हमेशा। जब भी
देखा ना, विटामिन अगर डॉक्टर देते हैं ना तो दोनों साथ में देते हैं, कैल्शियम विटामिन डी साथ में देंगे हमेशा। हाँ राइट। तो कैल्शियम लेना चाहिए, तो 1200 सही बात है। मिल्क में होता है आई थिंक 1 लीटर में होता है, 1 लीटर में 1000 के अराउंड रहता है एमजी मिल्क में कैल्शियम। 1 लीटर, लेकिन मिल्क 1 लीटर कोई खाता नहीं, कोई पीता भी नहीं। तो इसलिए हम्म। बोलते हैं कि आप पनीर खाइए, कैल्शियम ज़्यादा होता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, या फिर चीज़ में कैल्शियम है। बाकी जो विटामिन डी सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे होता है तो सनलाइट, उसको लक्स बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ द लाइट, जैसे लाउडनेस ऑफ द साउंड कैसे मेजर करते हैं, डेसिबल में, वैसे मेजरमेंट ऑफ लाइट लक्स में करते हैं, LUX। तो लक्स में अगर बोलते हैं, इसे एक मैं फैक्ट बता देता हूँ कि अगर सनलाइट है तो सुबह में जो सनलाइट होता है तो इट इज वेरी अराउंड 8000 to 10,000 लक्स। फिर आप जब दोपहर में आता है तो 40 के आसपास आता है, वो बढ़ते बढ़ते हो सकता है 80-90 पहुंच जाए दोपहर में 12-1 बजे के आसपास, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। जितना ज़्यादा लक्स होगा तो उतना आप कम समय के लिए भी बाहर खड़ा होकर के आप विटामिन डी ले सकते हो। तो आइडियल टाइम विटामिन डी लेने के लिए 8 to 10 है, या 2 से 4। बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि इससे आपका स्किन बर्न होने का खतरा हो सकता है। हाँ और उस टाइम पे हम्म, हाई यूवी रेडिएशंस हाई रहती हैं। हाँ, तो 2 से 4 कर सकते हो, या फिर 8 to 10 अकॉर्डिंग टू द। इंडिया का बात हो रहा है, हर कंट्री में हो सकता है कि 6 से 8 में हो जाए ऐसा, तो इंडिया का बात है इसमें। कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट, टोफू, टोफू मतलब भाई पनीर होता है, डिफरेंट थोड़ा फॉर्म होता है पनीर का, सॉफ्ट ज़्यादा होता है। सैलमन सार्डिन, सैलमन सार्डिन यहाँ नहीं मिलता है, इट इज़ इन द नॉर्वेजियन रीजन जहाँ पर सनलाइट का इशू। जूस ऑरेंज, एक्सरसाइज करना चाहिए बोन मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वेट लिफ्टिंग एक इम्पॉर्टेंट है, घर में भी उठा स्ट्रेंथ सकते हो। ट्रेनिंग। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाँ सॉरी। तो टू इम्प्रूव द बैलेंस एंड प्रिवेंट फॉल, बैलेंस एक्सरसाइज है टाइची। टाइची क्या, आप सिंपल सूर्य नमस्कार और बाकी जो चीज़ होता है वो कर ली, जॉगिंग स्किपिंग। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो भी अ, आजकल देखा गया इंडियन में भी होगा कि इंडिया में बाहर में बैठते नहीं धूप में भी, उसी कारण इशू आया था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, arthritis can occur any age, even younger as 30 years, higher in women. Osteoarthritis affects older people above 50. Degenerative joint disease, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कार्टिलेज, इसके कारण होता है। तो अब डिस्कस ऑर्थो ऑस्टोपेरिसिस, आर्थराइटिस, अब आता है मेनिंगाइटिस, सर्च कर लो एक बार। तो ओके। डिफीटिंग मेनिंगाइटिस बाय 2030, लॉन्ग टर्म बात हो रहा है कि टू इम्प्रूव द मेंटेन प्रिवेंशन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कैसे पता लगेगा, सूडो डिमेंशिया नहीं, डिफरेंट है। इसमें है ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग ब्रेन एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी है। मेनिंगाइटिस तो क्या है कैसे, किससे होता है? इन्फेक्शन है, इट कैन बी फेटल, रिक्वायर्स इट कैन बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया वायरस फंजाई एंड पैरासाइट्स। सभी चीज से? हाँ सबसे हो सकता हाँ है। ठीक है। तो ऐसा लिखा पर्सन टू रहेगा पर्सन। मेनिंजाइटिस ओनली कॉज बाय वायरस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, सभी से हो सकता एंड पर्सन टू है। पर्सन सूडो बोलते हैं, ट्रांसमिशन भी। सूडो डेमेंशिया बोलते हैं इसको। डज नॉट एक्चुअली एक्चुअल, हाँ, एक्चुअल डीजनरेशन ऑफ ब्रेन नहीं है, इसमें नहीं होता है डीजनरेशन ऑफ ब्रेन, इसे सूडो डेमेंशिया इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस को। डेमेंशिया में डीजनरेशन ऑफ ब्रेन, न्यूरो सेल डाई करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर लैक ऑफ स्लीप, ओवर थिंकिंग, मल्टीटास्किंग, डिप्रेशन, वाई यू मे बी फॉरगेटफुल। ये वाला क्या है, डिफरेंट है कि सेम सेम है? हाँ चल, ठीक है, बोलो मानसी। इसमें ये ये इसी पर्सन से टू रिलेटेड। पर्सन ट्रांसमिशन भी हो सकता है हम्म, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया है, ठीक है, इस वजह से हो सकता है। और लिखा है कि जैसे जो ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसकी वजह से भी हो सकता है, सैल्मोनेला, देन स्ट्रेप्टोकोकस, ये एग्जांपल्स है। देन फंजाई का लाइक क्रिप्टोकोकस हो गया, पैरासाइट्स अमीबिया, अमीबा, इनकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। एंड इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज। इंजेक्शन है तो इंडिया सब में सारे। मेनिंजाइटिस के लिए। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक डायरेक्टली वेन में, फ्लूइड, ऑक्सीजन थ्रू द फेस मास्क अगर ब्रेन डिफेक्ट है, स्टेरॉइड।
सेवरल अफ्रीका में वैक्सीनेशन, बोलते हैं, मेनिकोकोकल अफ्रीका में और स्पेसिफिकली न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक। मेनिंजाइटिस बेल्ट है वहां पे, तो अफ्रीका में 80 to 85% of meningitis epidemics before the introduction of vaccine, तो वैक्सीन है, कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ओवरऑल इसमें डी जनरेशन ऑफ ब्रेन असली में नहीं होता है, इट इज क्रिएटेड बाय द आर्टिफिशियल जो ब्रेन जो बैक्टीरिया वायरस, इसी कारण होता है। हम्म। अब डेमेंशिया में आते हैं। डेमेंशिया में लोग डिटेल में पढ़े थे कि इट है क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज बाय रेंज ऑफ डिजीज और इंजरी, भूलने का आदत, याद तो ओवरऑल। रिस्क इंक्रीजेज विद एज, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी में है तो हो सकता है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, लाइफस्टाइल डिजीज, मेडिकेशन, क्रोनिक कंडीशन, डायबिटिक, हाइपरटेंशन सबका लेयर है तो उसी कारण हो सकता है, हेड इंजरी। तो कैसे रिलेट होता है सिम्टम, मेमोरी लॉस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, पर्सनल, पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, सॉल्व भी नहीं कर सकते मैथ्स। इसलिए बोलता है कि जो एज, इसलिए बोलता है कि जो भी एज पॉपुलेशन है 60 65 ईयर 70, तो उनको कम से कम सुडोकू रोज करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, या जनरली सोच लॉजिकल थिंकिंग वाला, तभी आपका चलते रहना चाहिए दिमाग। प्रोग्रेसिव डिजीजेस, मार्क्ड मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ अदर कॉग्निटिव स्किल, reduce vocabulary, लेस कॉम्प्लेक्स स्पीचेस। कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो पहले बार न्यूरो साइकेट्रिक सिम्टम को ट्रीट कर सकते हैं, ड्रग्स होगा आई थिंक डिमेंशिया के लिए। हम्म, डिमेंशिया से रिलेटेड सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, फिर मेडिकेशन है, थेरेपी है, डाइट है, एक्सरसाइज है। ठीक है। और इट कैन अफेक्ट द मेमोरी, कैलकुलेशन, लर्निंग कैपेसिटी, बट कॉन्शियसनेस इज नॉट अफेक्टेड। हाँ जिंदा है ना वो तो, उसको पता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, वो कैसे अफेक्ट नहीं होगा, बाकी कॉग्निटिव चीज अफेक्ट होगा, कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड। पल्सटाइल टाइटनेस, टिनिटस, रिंगिंग से रिलेटेड होगा, स्टेडी, हियर अ स्टेडी बीट ऑफ वूसिंग साउंड, सिंक्रोनाइजिंग विद द पल्सेस। तो आई थिंक ये हाँ, ये कब होता होगा, जब वो जोर से आवाज होता है तो आपका कान के अंदर में ऐसा होता होगा, वैसे आई थिंक प्रॉब्लम होगा इसमें। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट द स्लीप और वर्क, इट अकर्स इन बोथ द ईयर और एक ईयर, रेयर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। टिनिटस, एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड होता है, इसका कुछ ट्रीटमेंट है सर्च में? चेक करना पड़ेगा। मेडिकेशन है। एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कोर्स के ऊपर डिपेंड करता हम्म। है कि हो सकता है पीट या फिर नहीं हो हाँ सकता। रिलैक्स करिए, नॉइस को कम करिए, साउंड थेरेपी, परमानेंट क्योर नहीं है परमानेंट मतलब, क्योर नहीं है। मतलब सिम्टम्स को जिन मिटिगेट आवाज हो जाए ना, कर ये सकते आवाज वाला है जो कभी कभी नहीं होता है हाई साउंड में, अचानक से हैं। जब हाँ, बगल में दिवाली से बॉम्ब फटता है उसके बाद जो आवाज आता है अब कान में, तो वही वाला एक, लेकिन वो तो टेम्पररी है, ये लॉन्ग टर्म होगा। निपा वायरस, ये तो जूनोटिक डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल, एनिमल निपा मतलब किसी से भी हो सकता है, बैट से जरूरी नहीं बैठी हो, ये तो नेचुरल होस्ट है जो जनरली, सलाइवा, ब्लड और यूरिन सब जगह अगर जाएगा तो उससे होगा। सिम्टम देख ले, नो वैक्सीनेशन है इसके लिए। सपोर्टिव केयर, तो हम लोग क्यूरेटिव केयर बात करते हैं, वही सपोर्टिव केयर है इसमें, नो वैक्सीनेशन। केरला में हाईएस्ट था, ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन भी है, नो वैक्सीनेशन है, वियर पीपी किट, डबल मास्क। इससे क्या होता है, एपिलेप्सी, ड्राउजीनेस, कोमा, कोमा में जा सकते हैं, हेडेक, डिसोरेशन। तो निपा वायरस। हाँ एक बायो सेफ्टी लैब 3, ये वुहान में थे,
इट टॉक्स अबाउट द एनआईवी भी इंडिया में आई थिंक बायोसेफ्टी लैब 4 है एनआईवी। सर्च करना, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे वाला, वो कौन सा बायोसेफ्टी लैब 3-4। तो 4 अच्छा आई थिंक हाईएस्ट होता है। इसमें लीथल पैथोजन आपके पास रहता है, आप उसके साथ ट्रीट करते हो, आपको रिसर्च करते हो उसके ऊपर, ताकि वैक्सीनेशन डेवलप किया जा सके, या उस पर और रिसर्च उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा सके, उस पर लेके आया था। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट बायोसेफ्टी लैब 4 4 है ना, laboratory हाँ। the कहाँ पर? premises of microbial containment complex पुणे, यही है पुणे ना, एनआईवी हाँ। में। तो वो मतलब हाईएस्ट है ये। तो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल में इन्फोर्स किया जाता है। एनआईवी पुणे, जब भी बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी का तो इसका होना ही चाहिए नाम, एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। निपा वायरस हैदराबाद केरला, आउटब्रेक एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, 5 years में सबसे ज्यादा केरला में। एनआईवी के अलावा कहीं नहीं है इंडिया में वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी, इसलिए वहां से लोग जाते हैं टेस्ट करने के लिए। और बायोसेफ्टी लैब 3 इसलिए करता है ताकि इंश्योर पैथोजन डू नॉट एक्सीडेंटली एस्केप थ्रू द वेंटिलेशन सिस्टम। तो 3 और 4 इंडिया में हो बनाएंगे। आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंटियल वायरस, एक हो गया। आरएसवी वैक्सीन, ये क्या है, सर्च करो। फिर आईएसडी इस्केमिक हार्ट डिजीजेस, narrowed leading to muscle damage, alcohol consumption preventing learning of, ठीक, ज्यादा important नहीं। kid with the rare diseases, hmm, classification of national rare policy और rare diseases 2022 है। different type of diseases जो one time treatment, disease that require one time treatment, एक ही बार से हो जाएगा। disease that can be managed with dietary supplement, genetic disease पोम्पी गॉशर। ग्रुप 3 में as approved there is no clear clinical evidence of that effectiveness। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज है, तो ये एक तरह रेयर डिजीज बहुत कम होते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है मोस्टली चाइल्ड में और अडल्ट पॉपुलेशन, दे आर मोस्ट वल्नरेबल। किसमें? चिल्ड्रन एंड अडल्ट पॉपुलेशन। तो इंडिया में सिनेरियो अगर देखा जाए तो 9 to 10 करोड़ पीपल जिनके पास रेयर डिजीज हो सकता है। कुछ सिंपल भी हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। चांसेस बहुत कम रहता है लॉन्ग टर्म इग्नोर है डाइट के साथ। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बर्डन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब कब पता चलता है? 20 साल लग तक सकता है पता लगने में मैक्सिमम, 8 साल, हमें 4 साल। बहुत डिफिकल्ट बहुत सा, हाँ डिटेक्ट बहुत करना डिफिकल्ट क्योंकि टू, हाँ पर सिम्टम्स कॉमन है, रनी नोज, कफिंग, स्नीजिंग, फीवर, तो इसमें इसको डिटेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। फ्रेजाइल एक्स, ये क्या है? जेनेटिक अवेयरनेस ऑन द रेयर जेनेटिक इलनेस, फ्रेजाइल एक्स बोलते हैं उसको, फॉर दैट कॉजिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑटिज्म। ठीक, फ्रेजाइल एक्स। एंड इसकी वजह से और ज्यादा सिवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक bronchiolitis or and it is the most common cause of this bronchiolitis and pneumonia in children younger than 1 year of age. So it is inflammation of the small airways in the lung, pneumonia होता है lung infection, तो ये उसको cause कर सकता है।
ये आप किसका बता रहे हो? आरएसवी का ही, आरएसवी की वजह से हो यहाँ सकता वाला है। RSV यहाँ पर। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है बिकॉज ऑफ आरएसवी। ठीक है, तो RSV देखे हम लोग, रेयर डिजीज के बारे में पढ़े, फ्रेजाइल एक्स। अब एंड जो ऊपर फ्राइलेक्स होता है ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक, जेनेटिकली। रेयर जेनेटिक डिजीजेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब डिमेंशिया पढ़े थे, तो अब उसी से रिलेटेड इसमें है अल्जाइमर। 55 मिलियन पीपल लिव विद डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन कॉज उसके अंदर में जो है अल्जाइमर होता है। अल्जाइमर इज बेसिकली पार्ट ऑफ अल्जाइमर इज अ टाइप ऑफ टाइप ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया, ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप है। तो ये बस पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं बीटा प्रोटीन के सब के लिए। लिमिटेड सक्सेस है। फ्री रेडिकल जो कल डिस्कस किए थे, क्या होता है बॉडी के अंदर में, तो उसको सबसे कम करने की बात होता है। फ्री रेडिकल कैसे कम होता है, तो आप ठंडे पानी से नहाइए, धूप में बैठिए, या फिर आप एंट एंटीऑक्सीडेंट जैसे फॉर फ्रूट्स, फिर आंवला एक्सेट्रा, वो सब खाइए। द बॉडी रिमेन्स हेल्दी एज लॉन्ग एज देयर इज बैलेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल एंड एंटीऑक्सीडेंट, आया ना, ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज देम। तो सबसे अगर बोलेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो एक अफ्रीकन प्लांट है, उस पर सबसे ज्यादा है, सेकेंड या थर्ड में आंवला है वर्ल्ड में, इसलिए बोलते हैं खाना चाहिए उसको। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मे बी मस्ट मे दस बी अ प्रिकर्सर टू द एम्लोइड प्लेग। तो डिफरेंट टाइप ड्रग्स है, तो उतना भी लिमिटेड सक्सेस उसमें मिला। अब पोलियो आते हैं, सर्च कर ले एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो, तो पोलियो वायरस इट डिवेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिस्ट्रॉय द नर्व सेल, इसलिए वायरस है। वायरस पोलियो इज कॉल्ड बाय वायरस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन टाइप के होते हैं। इंडिया में पोलियो नहीं है, इंडिया हैज एलिमिनेटेड पोलियो। पोलियो वैक्सीन डेवलप किया गया था, लाइव पोलियो वैक्सीन, ओरली, OPV, ओरल टाइप 2 वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन है, OPV, एक बूंद जिंदगी के लिए, जो एक टारगेट है इसी का। वैक्सीन ड्रिवन भी पोलियो वायरस को कर सकते हैं, तो वैक्सीन ड्रिवन भी होता है और ओरल भी। तो बोल सकते हैं जो पोलियो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इट मल्टीप्लाइज इन इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इज इन्वेड द नर्वस सिस्टम एंड कॉज पैरालिसिस। तो इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंट्री में आते रहता है, 675, 26, क्यों होता है इसका एक रीजन था। जैसे पाकिस्तान में एक बहुत केस हुआ था पिछले साल, पिछले का पिछले 2022 में, कि वहां बढ़ गया था पोरो वायरस। क्यों? क्योंकि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जब देते हो ना OPV में, इनएक्टिवेटेड, तो कभी कभी क्वालिटी ठीक नहीं रहता है वैक्सीनेशन का, वो एक्टिवेटेड रहता है, तो उल्टा पोलियो देर, तो इससे बढ़ गया। कंजंक्टिवाइटिस, तो इसे था कि मत देखो किसी को, आपको भी हो जाएगा। कंजंक्टिविटिस इज अ कंटेजियस बट डज नॉट स्प्रेड बाय लुकिंग एट द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये मिथ है। यस। पहले बोलता था किसी को कंजंक्टिव मत देखो, उसको चश्मा पहन लो, स्कूल में चश्मा पहन के आता कंजंक्टिविटिस। तो इट इज मिथ। अब डार्क ग्लासेस डज नॉट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कंजंक्टिविटिस। वेयरिंग डार्क ग्लास हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम कंजंक्टिविटिस, क्योंकि उनका आंख सेंसिटिव होता है इसलिए। स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद आई सिक्रेशन ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन, टचिंग कॉन्टेमिनेटेड प्लेसेस। आप टच करेंगे, हो सकता है आई सिक्रेशन, फिर पोस्ट दिया टेबल पर, और उससे फिर आप आंख पे कर दिए, तो उससे कर हो सकता है। वॉश हैंड रेगुलरली, अवॉइड शेयरिंग ऑफ पिलो, वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, सिंपल, जो आई से रिलेटेड, आई का जो पार्टिकल्स है, कॉन्टैक्ट म्यूकस है, उससे, एयर से नहीं होता है, ना ही कि दिखने से होता है। तो बस ये मारबर्ग वायरस आइडेंटिफाइड 1967, contact with the infected animals such as fruit bat, human to human transmission.
स्मॉल पॉक्स से बढ़े था मंकी पॉक्स, जूनोटिक डिजीज। सबके कारण होता है क्लोज कांटेक्ट, बॉडीली फ्लूइड, सेक्सुअल कांटेक्ट एक्सेट्रा, इसके कारण भी हो सकता है। यही मंकी एंड पॉक्स है, एडिनो वायरस है ना, इसको यूज किया जाता है डीएनए वैक्सीन में एज अ वेक्टर फॉर द इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है स्पुतनिक है, एडिनो वायरस यूज करते हैं। कॉमन वायरस है, टिपिकली रिलेटेड टू द माइल्ड कोल्ड फ्लू लाइक इलनेस, ट्रांसमिटेड थ्रू एयर बाय कॉफिंग, स्नीजिंग और टचिंग डॉग। काला आजार, यही काला आजार है। इट इज कॉज्ड बाय द सैंड फ्लाई, वेक्टर बॉर्न डिजीज। पैरासाइटिक है लेकिन ये काला आजार बैक्टीरिया वायरस नहीं है, पैरासाइटिक। और लिस्टमेनिया, हमने पढ़ा था कि लिस्टमेनिया टाइप जो भी रहता है पूरा पूरा वो डिजीज पैरासाइटिक है। टॉक्सिक एंडोसल्फान, ये भी एनटीडी में आते हैं। एंडेमिक 4 स्टेट में सिर्फ है, हाँ याद है, एंडेमिक है बिहार में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसी तरफ में होता है क्योंकि सैंड फ्लाई इसी तरफ में रहते हैं ओवरऑल मोस्टली। लेशमेनिया डोनानी इज ओनली पैरासाइट कॉजिंग द डिजीज। जापानीज एंसेफेलाइटिस मुजफ्फरपुर नगर से रिलेटेड है। बाय इट इज स्प्रेड बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो इन एशिया, वायरस है। तो गोरखपुर में भी हुआ था ऐसा, इनएक्टिवेट वैक्सीन दिया गया इंडिया में, 81% एफिशिएंसी है उसका। फिर काया सनूर, काया सनूर फॉरेस्ट केवीडी केएफटी, ये क्या है? टिक, टिक से रिलेटेड। वंस इफेक्टेड टिक रिमेन्स सो फॉर लाइफ। तो एनिमल्स में होता है, ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन। नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड अभी तक में, हमेशा एनिमल टू ह्यूमन। फेर्टिलिटी इन द प्राइमेट कैन बी इफेक्टेड, कौन जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स है, लोकल रेसिडेंट, दे इंटरेक्टिंग विद द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और कैटल्स, हंटर फार्मर एक्सेट्रा। रिनोमेटिक फीवर, रियोमेटिक हार्ट डिजीज है। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेलिंग ऑफ स्टोमक, रैपिड हार्ट और इरेगुलर हार्ट बीट। वायरस, ये बहुत ज्यादा। लेप्रोसी, ये इंपॉर्टेंट है लेप्रोसी। इट इज ए बैक्टीरियल, इसमें वही बात होता है कि सिम्टम क्या है कि नर्व डैमेज, ये भी नर्व से रिलेटेड है ओवरऑल। डिसफिगर दैट इफेक्ट्स द स्किन एंड नर्व्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड नर्व्स थ्रू आउट द हिस्ट्री, फीट हैंड ब्लाइंडनेस होता है, ट्रीटेबल है, समय लगता है, 3 से वो लॉन्ग टर्म पता लगता है, इट यूजुअली टेक 2 to 10 years। और लेप्रोसी एक तरह से फैलता है थ्रू द, आई थिंक इट इज एयर। सर्च करो एक बार, एयर से होता है। एक मिनट। क्योंकि ऐसा था, ट्रांसमिटेड और वेरी क्लोज एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट विद लेप्रोसी, इसलिए बोलता है कि डिवोर्स ले सकते हो लेप्रोसी से, एग्जैक्ट इसलिए बोलता है। नर्व डैमेज, मसल वीकनेस, आई प्रॉब्लम, एंटीबायोटिक विल स्टॉप लेप्रोसी प्रोग्रेस, which makes early detection important. एंड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी है। लेप्रोसी कैसे होता है, ट्रांसमिट होता है, वो पढ़ो। होता है, एयर से होता है। एयर से होता है ना, ठीक है। और इसको हम हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन। बैक्टीरिया एयर से होता है और इट अफेक्ट्स द नर्व्स, स्किन एक्सेट्रा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हर जगह देखा गया है, चाहे वो टीवी में हो गया, चाहे सब कोई डिजीज में। सेवरल ड्रग्स काम नहीं करते उसके ऊपर में।
तो उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान इंपॉर्टेंट, सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है, लो यूज ऑफ द एंटीबायोटिक, 4,80,000 प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। काम ही नहीं कर रहा ट्रक उनके ऊपर में कोई भी, और बढ़ते जा रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। पोल्ट्री में भी यूज करते हैं तो उसमें भी होता है, काऊ मिल्क में भी। तो इससे रिलेटेड हो गया। लास्ट जो है पिछले लेप्रेसी पढ़े थे, उसमें नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान रोड मैप फॉर लेप्रेसी हर जगह में यूज किया जा रहा है। इट इज येट टू बी एलिमिनेटेड। तो अभी इंडिया एलिमिनेट नहीं कर सकता लेप्रेसी, लॉन्ग टर्म प्लान है। तो HIV, TB, लेप्रेसी, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया सर एलिमिनेट हुआ है सिर्फ और सिर्फ पोलियो। और आई थिंक मंकी पॉक्स भी है, सर्च करेगा मंकी पॉक्स एक एलिमिनेट हुआ है कि चिकन पॉक्स एलिमिनेटेड है? नहीं। वो तो हर चौथा इंसान को हुआ है चिकन पॉक्स, चौथा पांचवा, एक तरह से देखा जाए और तो परिवार में टाइप्स भी किसी किसी होते को हैं? हुआ ही होगा चिकन पॉक्स। एलिमिनेटेड नहीं है अभी भी मंकी मंकी पॉक्स नहीं है ना, ठीक है। तो इंडिया हैज बीन एबल टू एलिमिनेट कौन से डिजीजेस, दो तो ये बोल दी थी। Currently 23 cases of monkeypox in India. प्लेग लिखा डिजीज, लेप्रोसी हैज बीन एराडिकेटेड, ऐसे क्यों लिखा। स्मॉल पॉक्स तो पता है, स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो चुका है। योज रिंडर पेस्ट, ये सब डिजीज है दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। स्मॉल पॉक्स, रिंडर पेस्ट, पोलियो, योज, मैटरनल न्यूनेटल टेटनस, ये सब कुछ। ओके, वी हैव कंप्लीटेड, सो थैंक यू एवरीवन।